नमस्कार दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तुरंत सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो 8 से 10 मिनट की होने वाली है। बहुत ही प्रिसाइज मैटर में चर्चा होगी। स्टॉक का नाम आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऊपरी स्तरों से बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा चुका है, 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है दोस्तों। तो बीच बीच में लाइक सब्सक्राइब करने बोलना टाइम वेस्ट लगता है। सो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर लें ताकि यूट्यूब अपने एल्गोरिथम के हिसाब से औरों को भी ये वीडियो रेकमेंड करे। और आप अगर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस में निवेशित हैं या इस गिरावट के बाद निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब की जरूर कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों अपने आप सकते हैं एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले बात कर लेंगे जो हाईलाइट्स निकल के हैं। देखिए एक बहुत ही क्विक एनालिसिस, 18% जम है ग्रॉस एडवांस दोस्तों, और 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। जो नॉन माइक्रो फाइनेंस बुक है दोस्तों, उसमें 21% की आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, जबकि लेड बाय और ये जो 21% ओवरऑल जंप देखने को मिल रहा है नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन में, उसमें हाउसिंग फाइनेंस का जो जंप है वो 35% है। और आप कह सकते हैं जो SBL है दोस्तों, वो 27% की ग्रोथ आपको दिखा रही है। ठीक है, आप देखिए जो डिस्बर्समेंट में ग्रोथ है वो 78% है ईयर ऑन ईयर। आप माइक्रो LAP है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसमें आपको एज अ पोर्टफोलियो इंडिकेटर टर्न फेवरेबल है। आप देखें यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस की जो सबसे बड़ा कंसर्न इस बार आया है, जो माइक्रो फाइनेंस की एसेट क्वालिटी दोस्तों, वो बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। क्यों? जो स्लिपेजेस हैं वो लगातार एलिवेटेड रहे हैं। क्यों हैं थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा, इसका रीज़न भी बताया गया है मैनेजमेंट के द्वारा। एंड सेंटर डिसिप्लिन रिमेन्स पुअर, बैंक रिमेन्स कॉशियस ऑन ग्रोथ इन दिस सेगमेंट। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस लोन्स को लेकर के सबसे बड़ा डर ये है कि ओवर फाइनेंसिंग की जा रही है। एक तो कहीं से कोई भी, एक तो सरकार की कोई बहुत बड़ी रेगुलेशन नहीं आ रही, और जो फाइनेंस कंपनीज या फाइनेंस बैंक्स हैं उनके तरफ कोई सेल्फ रेगुलेशन भी नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे पिछले काफ़ी समय से जो माइक्रो फाइनेंस लोन है वहाँ पे जो स्लिपेजेस हैं वो लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और इक्विटास एक जीता जाता है एग्जाम्पल है दोस्तों। ओके, और भी कुछ यहाँ पे हैं, आप देखें जो न्यूली लॉन्च इन्होंने जो सेल्फी लोन ऐप जो लॉन्च किया फॉर बोरोवर, इन्होंने 1.5 लाख डाउनलोड पार कर लिए हैं एंड 17,000 लीड्स विद अबाउट 55 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट। ओके, तो एक अच्छी चीज़ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो इन हाईलाइट्स में नहीं है। हमको ये जानना है कि आखिर इस प्रकार के नंबर्स आए क्यों हैं। हम अगर आगे चलते हैं तो कुछ और जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल जो डिपॉजिट ग्रोथ है दोस्तों, उसमें 35% जंप आया है ईयर ऑन ईयर, और 4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेड बाय स्ट्रॉन्ग रिटेल टर्म डिपॉजिट ऑफ 47%। रिटेल लोगों ने टर्म डिपॉजिट में बहुत हिस्सेदारी दी है। और देखिए इक्विटास में अगर रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पिछले काफ़ी समय से हम देखेंगे कि जो माइक्रो, आप कह सकते हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है और जो छोटे बैंक्स हैं, जो आप ये कह सकते हैं अच्छा टर्म डिपॉजिटरी दे रहे हैं, आप कह सकते हैं सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट दे रहे हैं, उनका डिपॉजिट ग्रोथ वो बहुत शानदार हुआ है। जबकि जो बड़े बैंक्स हैं HDFC और एक्सिस बैंक, ये लगातार डिपॉजिट ग्रोथ ना होने से डरे हुए हैं। और आप देखे होंगे HDFC बैंक ने भी रिसेंटली अपने जो FD रेट्स है उसे हाई किया। जब HDFC बैंक जैसा बैंक अपने FDs को इतना ऊपर लेकर के जा रहा है रेट्स को, तो प्रॉब्लम साफ साफ देखने को मिल रही है। कासा रेशियो अभी भी स्टेबल है एट 31%, और जो कह सकते हैं आप करंट अकाउंट है दोस्तों, उसमें 32% जंप आया है ईयर ऑन ईयर। एंड ड्यूरिंग द क्वार्टर 5 न्यू लाइबिलिटी ब्रांचेस ओपन इन गुजरात, दिल्ली, मुंबई, कर्नाटक और उत्तराखंड। ठीक है, तो ये इस प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी बहुत जाननी चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन फोकस पे। देखिए जो प्रोविजंस आया, क्या वो एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका है बैंक के लिए? और देखिए बन तो चुका है थोड़ा बहुत, ये दिख भी रहा है हमको इनके नंबर्स पे। और यहाँ पे लिखा है, देखिए जो इक्विटास है 90% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर अर्निंग डिक्लाइन में। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, जो इक्विटास है उसने 90% ईयर ऑन अर्निंग डिक्लाइन, 90% की गिरावट हुई है इनकी अर्निंग में। ओके, लेड बाय 10% का आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और प्रोविजंस 5 गुना हो गए। जी हाँ, 5 टाइम्स। नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ हुई है कितनी? 8% की ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत स्लो है दोस्तों।
18% की ग्रोथ एडवांसेस में हुई है, यानी आपके एडवांसेस में 18% की ग्रोथ है, नेट इंटरेस्ट इनकम मात्र 8% बढ़ा है, और जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें 22% का जंप आया है ईयर ऑन ईयर। क्यों? क्योंकि जो फीस इनकम है इक्विटास की उसमें 40% का ग्रोथ है। देखिए ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन जो बैंक है, जो आप मेन पैसे कमाएंगे वो इंटरेस्ट इनकम से कमाएंगे। ओके, ये सहारा ज़रूर दे सकते हैं, और आप समझिए अगर इंटरेस्ट इनकम थोड़ी अच्छी एलिवेटेड होती और साथ में फीस इनकम का 40% जो ग्रोथ आई है ये मिक्स होता, तो कितने शानदार इक्विटास के नंबर्स आपको देखने को मिलते। ओके, नाउ एक और बड़ा सरदर्द जो देखने को मिल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट वो 10% का इस बढ़ोतरी थी ईयर ऑन ईयर, और नेट इंटरेस्ट मार्जिन में इस पे 20 बेसिस पॉइंट की आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि लगभग 20 बेसिस पॉइंट की डिक्लाइन आपको एडवांसेस की यील्ड में भी देखने को मिल रही है। ओके, जबकि जो कॉस्ट ऑफ फंड है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी फ्लैट रहा दोस्तों। जो एडवांसेस में ग्रोथ देखने को मिली दोस्तों ये काफ़ी हद तक वीक थी एट 18% ईयर ऑन ईयर, ड्यू टू माइक्रो फाइनेंस में वीकनेस आपको देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा है, तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ये समझ रही हैं कि उनको इश्यूज आ रहे हैं। ओके, आप देखें कंपनी का यहाँ पे जो व्हीकल फाइनेंस बुक है उसमें 15% की बढ़ोतरी है ईयर ऑन ईयर बेस पे। जो डिसबर्समेंट है 15% की डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर। रीज़न 30% की गिरावट ईयर ऑन ईयर इन माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, और आप देखें जो 10% का ईयर ऑन गिरावट आपको एसबीएल में देखने को मिल रहा है, और व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो में ये आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही हैं 10% की। डिपॉजिट ग्रोथ 35% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। ओके, और एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, जो कासा रेशियो है ना उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। याद रखिएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ बात हो रही है। और जो CAR है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वो 21% में है, और ये बहुत ही शानदार है। ओके, अब अगर हम आगे बढ़ें, आप देखेंगे एक अच्छी चीज़ जो इस रिजल्ट में निकल के आई, जो बैंक का नेट NPA है वो अब 0.8% पहुँच गया है, लेकिन स्लिपेजेस ये बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हुए हैं। इसका रीज़न क्या है आपको दिखाएं यहाँ पे। कंपनी का जो ग्रॉस NPA, याद रखिएगा वो नेट NPA की बात हो रही है, यहाँ पे ग्रॉस NPA की बात हो रही है। जो बैंक का ग्रॉस NPA है इसमें 10% की वृद्धि हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर टू 2.7, जबकि जो नेट NPA है दोस्तों NPL है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है 30 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.8%। ठीक है, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि 0.8% है? ये बैंक की क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अगर आपका नेट NPA 1% से कम है, आप यूनिवर्सल बैंक एलिजिबिलिटी के काबिल हो जाते हो। तो जो 1% से नीचे आ गया है NPA ये काबिल तारीफ है, लेकिन जो मेन विलन है अब वो आगे आने वाला है। आप देखें जो बैंक ने वन टाइम प्रोविजन रखा ना, जिसके कारण जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 3.9% पे रही, और एक शार्प इंक्रीज आपको PCR में देखने को मिली दोस्तों। जो पहले 56% थी अब 70% हो गई। भाई ये PCR मान लीजिए वो फंड होता है जो आपको हटा करके रखना पड़ता है। ये देखते हुए जो आपने फंड दिए हैं, ठीक है, जो आपने लोन दिए हैं वो बैड लोन में बदलने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ आपको फंड उठा करके साइड रखने पड़ते हैं। बहुत लेमन लैंग्वेज बात कर रहा हूँ। जो ग्रॉस स्लिपेजेस है दोस्तों इसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 4.5%। ठीक है, जो कि एक क्वार्टर पहले मात्र 4.3% थी, और विथ 5.4% स्लिपेजेस इन माइक्रो फाइनेंस और 7.4% स्लिपेजेस रहा है व्हीकल फाइनेंस में। ओके, तो जो मेन चीज़ है माइक्रो फाइनेंस और यहाँ पे तो व्हीकल फाइनेंस ने भी बहुत बड़ा झटका दिया है। जो मैनेजमेंट है ना वो ये इंडिकेट कर रही है कि माइक्रो फाइनेंस में अब ओवर लेवरेज होता चला जा रहा है, और यही कारण है कि स्लिपेजेस की जो मात्रा है वो इतनी बढ़ रही है। वो पिछले कई क्वार्टर से इक्विटास के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये जो इशू है ये पिछले काफ़ी लंबे क्वार्टर से चलता चला जा रहा है, ये जो एलिवेटेड स्लिपेजेस देखने को मिल रही हैं। और अब मैनेजमेंट ये अवेट कर रहा है दोस्तों कि सिचुएशन में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी आने वाले 2 से 3 महीनों में। ओके, इन नेक्स्ट मंथ और 2 से 3 महीने कह सकते हैं आप। एंड एक्सप्रेस्ड होप दैट जो सेल्फ रेगुलेशन, जो मैं बात पहले कर रहा था आपसे, सेल्फ रेगुलेशन इन द इंडस्ट्री कैन हेल्प कर्ब ओवर लैंडिंग। और जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा होपफुल है कि स्लिपेजेस खास करके व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो में नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो मेन जो विलन है वो माइक्रो फाइनेंस है, और उसके साथ साथ दोस्तों जो व्हीकल फाइनेंस लोन है
उसमें स्लिपेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, कौन से वो लेवल्स हैं, तो देखिए यहाँ पर मनी कंट्रोल का जो प्रो है वहाँ से मैंने उठाया है। पिछले हफ्ते जो ट्रेड हुई है, जो प्राइसिंग रेंज रही है, उसके हिसाब से तमाम इंडिकेटर आपको बेयरिश दिख रहे हैं, ट्रेंड वेरी बेयरिश दिख रहा है। आपके जो सपोर्ट हैं, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो आप देखें 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, इवन 100 डेज के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। आप कह सकते जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो 30 तारीख की रात की 11-12 बजे आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ओके। और अगर हम इन पिवटल्स में देखें, पिवटल्स को अगर चेक करें इनके माध्यम से, फिबोनाची सीरीज और इन चीज़ों के हिसाब से, देखिए पहला जो सेकंड सपोर्ट है 83.2 इसके नीचे जा चुका है, और जो थर्ड सपोर्ट है फिबोनाची के हिसाब से वो 80.66 इसके ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और क्लासिक पैटर्न के हिसाब से 77.32, और उससे पहले 80.66 एक सेकंड सपोर्ट है। तो मोर और लेस आप कह सकते हैं कि बिटवीन 78 to 80 एक क्रूशियल लेवल आप लोगों के लिए हो सकता है। तो एक बहुत छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।